राधे राधे। ये एक मेल 23 वर्षीय मेल का पाम है। इन्होंने अपने दोनों हैंड लेफ़्ट एंड राइट हैंड के पाम एनालिसिस के लिए दिए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके क्या सवाल हैं। मेरी इनके बातें व्हाट्सएप पे हुई है, तो उसी व्हाट्सएप की मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। उसमें उनके क्या सवाल हैं, ताकि इस वीडियो में उनके सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल सके। चलिए आइए देखते हैं। मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा था, तो इन्होंने बताया 29 अप्रैल 2003 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। फिर मैंने इनसे पूछा कि और आपके क्या क्वेश्चन है, वो भी लिख कर भेजे। तो इन्होंने बताया तरक्की और लाइफ में क्या होंगे और मेरा फ्यूचर क्या है। यानी ये अपने लाइफ के आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, अपने करियर और अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं। साथ में इन्होंने ये लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के पिक भी भेजे हुए हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके दोनों पाम हमें क्या बताते हैं। ये इनका लेफ़्ट पाम है, और लेफ़्ट पाम में हम इनकी सबसे पहले इनके कुछ फिंगर्स और पाम सारे देखेंगे। अभी आप देखो ये पाम का कलर क्या है। तो आप कलर देखो, ये पिंकिश पाम है, और इस पाम के सभी पर्वत अच्छी स्थिति में है। ये सारे पर्वत अच्छी स्थिति में, ना ज़्यादा उबड़े हुए हैं ना ज़्यादा अधिक दबे हुए हैं। तो पाम का कलर अच्छा है, पाम की स्थिति अच्छी है, पाम के पर्वत अच्छे हैं। अब पाम का लेंथ क्या है, चलिए आइए देखते हैं। पाम कुछ इस प्रकार से है। अब देखो, मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ पाम की लेंथ को। ऐसे गई है, 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 ऐसे गई है। और अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो आपको पाम का जो लेंथ है कि आपको रेक्टेंगुलर पाम मालूम होता है। जब रेक्टेंगुलर पाम हो और पाम की लेंथ मैं देखती हूँ क्या है, तो पाम की लेंथ कुछ इस तरह है, और फिंगर की लेंथ, ये दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो पाम की लेंथ और फिंगर की लेंथ में पाम ज़्यादा लंबा मालूम होता है। जब ऐसी स्थिति हो, रेक्टेंगुलर पाम वाले सीटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, ऐसे जातक मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं। और साथ ही जो जिनके रेक्टेंगुलर पाम होते हैं, वो कोई भी काम लंबे समय तक करते हैं, उनके कामों में स्टेबिलिटी देखी गई है। अब इनके फिंगर पे आते हैं, इनके फिंगर क्या बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये आपका लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर क्या बताता है। तो लिटिल फिंगर की साइज़ आप देखो, ये हमारी रिंग फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं आ रही है। जब फर्स्ट पोर तक रिंग फिंगर नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो नेचर होता है वो शाय होता है। ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंट एंड फाइलिंग जैसे काम में अच्छे नहीं होते हैं। ये डॉक्यूमेंटिंग फाइलिंग ये सभी काम में कच्चे होते हैं। मिसमैनेजमेंट इनका काम रहता है, और इनका नेचर इतना शाय होता है कि अपनी कोई भी बात जल्दी किसी से कहने में हिचकिचाते हैं। साथ ही अगर ये किसी को पैसे दे देते हैं, या कोई अपनी कीमती चीज़ या कोई ऐसी चीज़ किसी को दे दे और वापस जब लेना हो तो ये ले नहीं पाते हैं। बार बार इन्हें कहने में अच्छा नहीं लगता है, जब तक कि वो खुद आकर इन्हें ना दे दे। तो ऐसा नेचर ये शो करता है जब लिटिल फिंगर आपके रिंग फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं जाता हो। अब देखिए आपका रिंग फिंगर क्या कहता है। रिंग फिंगर आपकी ठीक है, उसकी लेंथ तर्जनी उंगली से ज़्यादा है। तो ऐसे जातक जो होते हैं ये रिस्क टेकिंग नेचर के होते हैं। ऐसे जातक बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो रिस्क लेंगे भी और उसे बखूबी निभाएंगे भी। साथ ही आप एक चीज़ देखो कि इस फिंगर में आपको 5
सॉरी 4 पोर दिखेंगे। मैं भी दिखाती हूँ आपको कैसे। पहला फर्स्ट पोर ये है, सेकंड पोर ये, थर्ड पोर ये एंड फोर्थ। आप देखो नॉर्मली किसी भी फिंगर में 3 पोर रहते हैं, 1 2 3, बट इस वाले फिंगर और इस वाले फिंगर में आपको एक्स्ट्रा एक एक पोर दिखाई देंगे, यानी 4 पोर होते हैं। जब रिंग फिंगर में, ये हमारा रिंग फिंगर होता है, जब रिंग फिंगर में 4 पोर होते हैं तो क्या हो बताता है। ऐसे में रिंग फिंगर वालों की जो शादी होती है बहुत ही अर्ली एज में हो जाती है, यानी 25-26 की एज में ऐसे जातक की शादी हो जाती है और ऐसे जातक लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज के योग भी बनते हैं ऐसे जातक को। साथ ही इन्हें गाड़ी, बंगला, पैसा, इज्जत सभी का सुख मिलता है। और ऐसे जातक जिनके रिंग फिंगर में 4 पोर बनते हो, तो ऐसे जातक का जो ग्रोथ होता है वो आफ्टर मैरिज होता है। आफ्टर मैरिज इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अब हम इनके मिडिल फिंगर में आते हैं। मिडिल फिंगर आपका क्या बताता है। मिडिल फिंगर में भी ये एक एक्स्ट्रा पोर है, तो मिडिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, लंबी है, और ये एक्स्ट्रा पोर होने की वजह से आप जो है बहुत सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग होंगे। आपका शनि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़े मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है। साथ ही आपको बहुत जल्दी नज़र भी लगने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब भी ये स्थिति रहती है, 4 पोर बनते हैं इस तरह से, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। शनि जो होता है बहुत हार्ड वर्क कराता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कराता है। तो ये आपकी मिडिल फिंगर बताती है। अब इंडेक्स फिंगर यानी आपकी तर्जनी उंगली क्या बताती है। तर्जनी उंगली अच्छी है, आपकी अच्छी स्थिति में है। ये दिखाती है कि आपको अपनी मान सम्मान और इज्जत की बहुत वैल्यू है। ऐसे जातक पैसों से ज़्यादा आप अपनी इज्जत और मान सम्मान की वैल्यू करते हैं। अब आपका थंब, आपका अंगूठा क्या बताता है। आप देखोगे आपका अंगूठा जो है वो इस पोर से ऊपर तक आ रही है। जब इस तरफ फर्स्ट पोर से, तर्जनी उंगली के फर्स्ट पोर से ऊपर आए अंगूठा, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे में जातक को पैसों से रिलेटेड आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे जातक खूब कमाते भी हैं और खूब खर्च भी करते हैं। और एक चीज़, अंगूठे को आप देखो थोड़ा सा पीछे बेंड हो रहा है, थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ऐसे जातक थोड़े एडजस्टेबल नेचर के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब इनका ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लॉजिक का पार्ट होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका विल पावर होता है। तो आप देखो इन दोनों में ज़्यादा क्या लंबा है, तो आपको दिखाई देगा कि ये आपका विल पावर आपका ज़्यादा लंबा है और लॉजिक पावर कम है। तो ऐसे लोग ज़्यादा विल पावर का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं आपके मुख्य रेखाओं को और मुख्य पर्वतों को कि वो क्या बताती है। अंगूठे पे एक यव का साइन भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी साइन है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा समय 5-10 मिनट से मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए। ऐसे में इनका सिक्स सेंस बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाता है, जो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। सही और गलत करने का निर्णय लेने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये आप बहुत ही अच्छी साइन है। अब आपके मुख्य रेखा पे जाते हैं। पहले ये आप देखो, ये आपकी लाइफ लाइन यहाँ से यहाँ पे आप देखो कुछ अपॉर्चुनिटी की भी रेखाएं हैं, और यहाँ पे थोड़े से कुछ द्वीप जैसे हैं। तो कुछ आपके बचपन वाले जो एज होंगे, जो आपका छोटे होंगे, अंडर 10 इयर्स, आपको कुछ थोड़ी हेल्थ इशू भी होंगी। बाकी इधर आपकी लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ लाइन आपकी ठीक है, अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आप देखो एक, ये हमारा आंतरिक मंगल होता है, यहाँ से एक रेखा मंगल की रेखा भी है, तो ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। इसको एंजल लाइन कहते हैं। और जब भी कोई मुसीबत भी आएगी तो आपको देखना कोई ना कोई आपको मदद करने के लिए ज़रूर मिल जाए, किसी ना किसी रूप में। ये लाइन जिसको होती है, मैं उसे बहुत ही लकी और भाग्यशाली समझती हूँ। ऐसे लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। मंगल हनुमान जी
की रेखा मानी जाती है और हनुमान जी की कृपा से ऐसे जातक हर मुसीबत से बाहर बच जाते हैं। अब आपकी माइंड लाइन को देखती हूँ। माइंड लाइन क्या बताता है? अब देखो, माइंड लाइन जो है आपकी यहाँ से आई है, थोड़ा डाउन भी है, फिर यहाँ पे। अब फिर से देखो, माइंड लाइन यहाँ से आई है और यहाँ थोड़ा द्वीप जैसी लग रही है, फिर यहाँ आई है, फिर यहाँ हल्का द्वीप जैसी और फिर ऐसे। तो ये क्या बताती है? देखिए, आपको अर्ली एज में कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लगने के या मानसिक तनाव किसी भी वजह से आपको हो सकती है। तो आप अपने मेंटल हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है किसी भी रीज़न की वजह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, उसके लिए आप थोड़ी मेडिटेशन ज़रूर करें। 5 से 10 मिनट समय निकाल करके आप मेडिटेशन करें, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी, और इससे आपका सिक्स सेंस भी डेवलप होगा। आने वाली घटनाओं का आपको पहले अनुभव हो जाएगा। जब इस तरह का योग बनता हो तो ऐसी आपको लाभ मिलती है। अब आप देखो, आपकी माइंड लाइन जो है वो कहाँ तक आई है? यहाँ पे सूर्य पर्वत पर। तो ये आपकी लेंथ ना तो बहुत ज़्यादा लंबी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, एक मध्यम साइज का आपका माइंड लाइन है। तो ऐसे जातक मानसिक रूप से अच्छा काम करते हैं। आपका बहुत ज़्यादा माइंड इस तरह झुका हुआ भी नहीं है और सीधा भी नहीं है, एक नॉर्मल ही है। यानी कि आप ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, मिड के आप हो। मतलब आपका 50 आपका इमोशंस और 50 आपका फिज़िकल मेंटल, ये सारा वर्क करता है आपका। इस तरह से आप सोचते हो, प्रैक्टिकल भी हो आप, इमोशनल भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। साथ ही आप ये देखो, आपकी भाग्य रेखा क्या बताती है? भाग्य रेखा आप देखो यहाँ से गई है, जीवन रेखा से गई है और यहाँ पे आके रुक गई है। तो अभी भाग्य रेखा अगर ऊपर तक आती थी बहुत अच्छी है, अभी यहाँ पे रुकी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जीवन में ग्रोथ निरंतर आगे बढ़ती ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा पर भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है और ना भाग्य रेखा पर। आपके करियर अच्छे रहेंगे। बुध रेखा आपकी यहाँ आई है लेकिन थोड़ा टूट के फिर यहाँ आई है, और एक दो ब्रांच मस्तिष्क रेखा से ऐसे निकल भी रही है। तो ये दिखाता है कि आपको जो है अपॉर्चुनिटी 35 के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप अपने उस अपॉर्चुनिटी में कामयाब भी होंगे। बस आपको मेहनत करनी है। साथ ही आप देखो, एक रेखा बुध की तरफ देख रही है, तो आप फ्यूचर में कोई बिजनेस भी करना चाहे तो कर सकते हैं। बिजनेस के भी अच्छे योग बन रहे हैं। इस तरह से जब कोई रेखा मरकरी यानी हमारी बुध की ओर देखे तो आप बिजनेस के योग बनते हैं। आपके परिवार में कोई ज़रूर बिजनेस करेंगे, बिजनेस से आपको इनकम होने के योग बनते हैं। साथ में अभी इनकी हृदय रेखा में देखूं तो हृदय रेखा इनके क्या बताते हैं? हृदय रेखा आपके ठीक है, बस यहाँ पे देखिए थोड़े थोड़े एरो के निशान है। तो ये क्या है? ये आपके बहुत अच्छे क्षण हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत मिलनसार होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और हृदय रेखा जब बृहस्पति पर्वत की ओर जाए और एक रेखा शनि के तरफ जाए तो, और इस तरह से विष्णु साइन बना है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह से जब भी साइन बनता हो, जिसे हम विष्णु तिलक भी कहते हैं, विष्णु साइन होता है, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक पे ईश्वर की विशेष कृपा होती है और ऐसे जातक बहुत जीवन में आगे जाते हैं और मुश्किल, कोई भी तरह की मुश्किल परेशानी या संकट आने पर भगवान इन्हें उससे आसानी से निकाल भी देते हैं। ये बहुत ही अच्छी साइन है। हृदय रेखा से आपको ये जो पीछे में बांध जैसी आकृति जब बन रही हो तो ऐसे जातक खुशमिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं, फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशनुमा कर देते हैं। वो पॉजिटिव होते हैं, सबको लेकर चलने वाले होते हैं। तो ये बहुत अच्छी साइन है। साथ ही कुछ रेखाएं आपको हार्ट लाइन से थोड़ी डाउनफॉल होते हुए दिखेगी, तो ये कुछ इमोशनल फीडबैक की निशानी होती है। ऐसे लोगों को कुछ
एक आध लोग इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, ये साइन होता है। तो बाकी हार्ट लाइन में भी ठीक है, कोई मुझे हार्ट रिलेटेड कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। अगर हार्ट लाइन डिस्टर्ब होती है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कोई भी साइन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो हार्ट लाइन से भी मुझे कोई विशेष शिकायत नहीं है, हार्ट लाइन भी अच्छी स्थिति में है। अब सभी पर्वतों को देखेंगे कि सारे पर्वत हमें क्या बताते हैं। एक एक करके हम सभी पर्वतों की जानकारी लेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले हम बुध पर्वत की बात करेंगे। ये हमारा बुध पर्वत है और आप देखो कि एक आपकी बुध रेखा यहाँ तक गई भी है, तो ये आपके बिजनेस को दिखाता है। आगे चल के अगर बिजनेस करते तो उसमें आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। ये अच्छी साइन है कि आपकी हेल्थ लाइन भी है, इसको हम लोग स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, तो ये आपके अच्छे स्वास्थ्य की भी निशानी होती है। तो बुध भी आपका अच्छा है, इसमें अगर कुछ खड़ी लाइन और डेवलप हो जाए तो मुझे और खुशी होगी। अब हम सूर्य पर्वत की ओर जाए तो सूर्य पर्वत भी आपका क्या बता रहा है। सूर्य पर्वत ठीक है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उभड़ा हुआ है, ठीक है। एक रेखा सूर्य रेखा यहाँ दिख रही है और एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे आई हुई है, तो ये अच्छी साइन है। आपके जीवन में आपको सरकारी जॉब के भी चांसेस हैं, बस थोड़ी आपको मेहनत करनी है। और सरकारी जॉब भी अगर आप करना चाहते हैं तो अवश्य आपको सरकारी जॉब हो जाएगा। साथ ही आपकी शनि पर्वत की ओर देखें तो शनि पर कोई खड़ी रेखा नहीं है, तो अभी आने वाला समय में शायद रेखा बन जाए, नहीं तो ओल्ड एज परेशानी में जाता है अगर यहाँ पे खड़ी रेखा नहीं हो। आपकी रेखा यहाँ पे आके रुक गई है, लेकिन आने वाले समय तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऊपर तक आ जाएगी। अपने कर्म को बस अच्छे निरंतर करते रहे, जितना हो सके जो नीडी पीपल है उनकी मदद करें, तो उससे शनि पर ये आपको खड़ी रेखा ज़रूर बन जाएगी। ये आप दिखाता है कि आपका ओल्ड एज भी अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल ओल्ड एज तक रहेगी। आपकी सारी सुख सुविधाएं का जो साधन होता है वो आपको ओल्ड में भी मिलेगा। तो ये साइन यहाँ पे खड़ी रेखाएं बताती है। अब हम बृहस्पति पर्वत पर जाते हैं। बृहस्पति पर्वत क्या बताता है। बृहस्पति पर्वत देखिए आपको थोड़ा छोटा मालूम होता है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा स्पेस लिया हुआ नहीं है। तो ऐसे जातक को थोड़े से पूजा पाठ जो है ना अवश्य करनी चाहिए। एक यहाँ पे आपको देखो प्रगति की लाइन दिखती है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में कुछ नया करने सीखने की चाहत रखने वाले, और ऐसे जातक अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं, तो ये अच्छी साइन है। अगर आप पूजा पाठ करोगे तो यहाँ पे कुछ रेखाएं ऐसे सैलमन जैसी या कुछ आपको खड़ी रेखाएं दिखेगी, ये बहुत अच्छी साइन होगी। तो थोड़ी आप धर्म कर्म के भी काम करो तो ये आपको अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पे देखो, ये आपका मंगल है। मंगल भी आपका ठीक है, ना ज़्यादा खराब है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे इस जगह पे दबा हुआ है, तो उतना दबा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी मंगल रेखा होने की वजह से यहाँ पे कोई विशेष परेशानी नहीं है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये आपका बाह्य मंगल, ये भी आपका ठीक है, उससे भी कोई परेशानी नहीं है। शुक्र पर आप देखोगे कि ढेर सारी लग्जरी लाइंस है, ये आपकी लग्जरी लाइंस होती है और ये आपका इनकम सोर्स मनी मैनेजमेंट की अच्छी हैबिट्स आपको दिखाती है। ये शो जो करता है आपकी अच्छी हैबिट्स को दिखाता है कि आप अच्छे मनी मैनेजमेंट करने में होंगे। साथ ही आप एक चीज़ देखो, यहाँ से भाग रेखा गई है और यहाँ से बुध रेखा गई है और यहाँ माइंड लाइन। जब इस तरह से एक ट्रायंगल का निर्माण हो, इसको हम लोग धन त्रिभुज कहते हैं, धन की तिजोरी कहते हैं, जो तीनों तरफ से बंद हो, कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी साइन होती है। ऐसे जातक के पास फ्यूचर में धन के भंडार होते हैं, मतलब जो भी आप कमाएंगे उसे बचा पाएंगे। आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति प्रॉपर्टी अवश्य ही होगी। प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। आपके चंद्र पर्वत पे अगर आते हैं कि हमारा चंद्र पर्वत होता है, तो चंद्र पर मुझे कोई भी अशुभ साइन नज़र नहीं आ रहा है, यानी आपको आपकी माँ से लाभ मिलेगा, माँ से बहुत प्रेम मिलता होगा, मतलब चंद्र से कोई ये नहीं है। आपकी केतु पर्वत भी ठीक है, राहु भी ठीक है, ना ज़्यादा दबा हुआ है
ना इसमें कोई राहु रेखा है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपकी सारी फिंगर एक दूसरे से सटी हुई है, कहीं भी गैप नज़र नहीं आ रहा होगा, आप देखो तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। मतलब फुल आप लक्ष्मी जी की आप मुट्ठी में बंद करके रख सकने वाले हो। मतलब आपके हाथों में पैसे अवश्य ही आएंगे और रहेंगे भी। पैसों की लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपकी क्वेश्चन थी कि आप का करियर कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका करियर अच्छा रहने वाला है। मनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप लग्जरी लाइफ जी पाओगे। आपको आपकी सुख सुविधाओं का सभी सामान आपके पास अवेलेबल होगा। ये सारे साइन आपके हाथ में अवेलेबल है। आपके पाम अच्छे कंडीशन में, इसमें कोई भी ज़्यादा नेगेटिव साइन नहीं नज़र आता है। चलिए अब हम आपके दूसरे पाम की एनालिसिस पे और जाते हैं। ये आपका राइट पाम है। राइट पाम आपका क्या बताता है? यहाँ पे भी आप देखो अंगूठा उनका लेंथ उस लेंथ के ही इतना है, तो दोनों की क्वालिटी सेम ही रहेगी। यहाँ भी आपको एक एक्स्ट्रा पोर नज़र आएगा। तो आपके अंदर जो शनि का है वो स्ट्रॉन्ग है और आप सिंसियर और हार्ड वर्किंग रहेंगे। साथ ही आप ये देखो, आप इनके लाइफ लाइन ठीक है, अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में है। आप दीर्घायु हैं। आपकी जीवन रेखा बहुत ही लंबी है, बहुत ही अच्छी है, अद्भुत जीवन रेखा है आपके हाथों में। साथ ही अच्छी कंडीशन में आपको भाग रेखा, बस यहाँ पे एक रेखा आपको दिखेगी बाहर से आती हुई, यानी चंद्र पर्वत से। तो ये आपको चंद्र पर्वत पे कोई रेखाएं आती है तो ये फ्यूचर में आपको कोई, अगर आप फ्यूचर में अगर कोई बिजनेस कर सकते हो और करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में जो बिजनेस करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करो, यानी कोई माल बाहर से आएगा और उसको आप सेल करो। तो इस टाइप का योग बनाता है। साथ ही ये यात्रा की भी रेखा दर्शाता है और कभी आप एक बार विदेश जा सकते हो, ऐसा भी योग बनाता है जब चंद्र पर्वत से रेखा इस तरह से आती हो। साथ ही यहाँ बहुत खूबसूरत एक धन ट्रायंगल बन रहा है। मनी ट्रायंगल बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ साइन है। लक्ष्मी के विशेष योग हैं आप में हाथों में। आप जो भी कमाओगे बखूबी आप उसे सेव भी कर पाओगे। बहुत ही अच्छी हथेली है आपकी। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा शुक्र दबा हुआ मुझे मालूम हो रहा है। तो शुक्र जब दबा होता है तो लाइफ पार्टनर से थोड़े से मतभेद होते हैं, तो इसकी आप रेमेडी कर लेना। बाकी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। इस पर खड़ी लाइन मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी करेंगे। कुछ लग्जरी लाइफ लाइन है, ये अच्छी है आपके हाथों में, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हृदय रेखा अच्छी है, बस यहाँ पे एक द्वीप का साइन है, तो आपको बहुत ही कम एज में किसी के साथ शायद अटैचमेंट हो और उससे हर्ट हो जाए, आप इमोशनली आपको कोई हर्ट कर जाए ये है, या आपको कोई चीट कर जाए, ये साइन दिखाता है। साथ ही आपको कम एज में तीत से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने का संकेत देती है, ये जब इस तरह से यहाँ पे द्वीप बना हुआ हो। बाकी हृदय रेखा में एक द्वीप यहाँ भी बन रही है, गौर से देखो तो इस जगह पे। तो आप अपने लोगों से ही कोई आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है, कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। कुछ एक आध रेखा ऐसे डाउनफॉल भी हो रही है, तो ये आपको इमोशंस में उतार चढ़ाव दिखाएगा आने वाला टाइम में। और एक रेखा जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे करके नीचे की तरफ भी जा रही होती है, ये भी यही दिखाता था। कोई आपको अपने ही लोग जो आपके अपने करीबी होंगे वही आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। मतलब आप उनके लिए कुछ भी करो और वो आपका नाम नहीं लेंगे और अपना आपकी जो काम का क्रेडिट है वो किसी और को दे देंगे, ये दर्शाता है। लेकिन फिर भी आप उनके लिए करेंगे, आपका नेचर ही ऐसा है कि आप उनके लिए करेंगे। खुद आप भूखे रह करके भी दूसरों को पेट भरने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनकी हृदय रेखा इस तरह से होती है। सूर्य रेखा अच्छी है, यहाँ पे एक ट्रायंगल और यहाँ पे भी इस तरह से जब हो, तो ऐसे जातक के पास सरकारी जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। आप सरकारी जॉब की तैयारी करो, आपको बहुत अच्छी जॉब की योग बन रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पे जब ट्रायंगल बने तो आपको फ्यूचर में खुद की नाम की प्रॉपर्टी
बनने का भी योग बन रहा है। आपके पास आपके नाम की प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। आपके पास पैसों की लेकर के कोई भी इशू मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब आपका करियर, आपका फ्यूचर अच्छा है, कोई भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं दिख रहा है मुझे। सभी सभी प्लैनेट भी अच्छे हैं और सारे लाइंस भी अच्छे हैं। आपका मून भी अच्छा है, केतु पर्वत भी अच्छा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। जब केतु पर्वत पर ट्रायंगल का निर्माण होता है तो आकस्मिक धन लाभ और मोक्ष को भी दर्शाता है। ऐसे जातक को इसी जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती है। अपने सारे सारे कर्म इसी जीवन में करके मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। अपने सारे सपने भी पूरे कर पाते हैं ऐसे जातक। बृहस्पति का क्षेत्र थोड़ा छोटा है। आप पूजा पाठ कीजिए, इस पर कुछ अच्छी रेखाएं आ जाए तो ये बहुत अच्छी होती है। बाकी मुझे और किसी भी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आपकी सभी चीज़ें अच्छे कंडीशन में। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस पूछना हो या कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आपकी सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। आपका दिन शुभ हो, आपका आने वाला जीवन मंगलमय हो, मैं यही कामना ईश्वर से करती हूँ।